सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि HTML कैसे कैसे काम करता है। तो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। सबसे पहले डॉक टाइप आता है। डॉक टाइप का मीनिंग ये होता है कि हमें ब्राउज़र को बताना पड़ता है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट टाइप है, किस टाइप का डॉक्यूमेंट है हमारा। तो डॉक टाइप HTML ऐसे लिखते हैं फर्स्ट लाइन। फिर HTML आता है। ठीक है, HTML ये स्टार्टिंग टैग हुआ, ये एंड टैग हुआ। उसके अंदर फिर हमने हेड टैग लगाया। हेड में ऊपर की जो हेडर पार्ट होता है वो सारी चीज़ें आते हैं, जैसे कोई स्टाइल शीट इंपोर्ट करनी है या कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड वगैरह में यूज़ करना है तो हम हेड टैग में करते हैं। और साइट की जो अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं, जैसे साइट का टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, कीवर्ड होते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हेड टैग में आते हैं। हेड का भी ओपन टैग होगा और क्लोज टैग होगा। उसके बाद फिर बॉडी आ जाता है। बॉडी जो हमें वेब पेज पे हमें जो चीज़ डिस्प्ले करना है, जो हमें टैग यूज़ करनी है, जो हमें कंटेंट लगाना है, वो हम बॉडी टैग में यहाँ पे ऐसे लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स आ जाते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है HTML में, ये पूरा एक एलिमेंट है। स्टार्ट टैग हुआ, एंड टैग हुआ और एलिमेंट कंटेंट हुआ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा एलिमेंट होता है। अब एलिमेंट होते हैं दो टाइप के होते हैं। नेस्टेड एलिमेंट होते हैं और ब्लैंक HTML एलिमेंट्स होते हैं। नेस्टेड एलिमेंट ये होता है जिसका स्टार्ट और एंड होता है। जैसे ये स्टार्ट टैग है और ये एंड टैग है, तो ये नेस्टेड एलिमेंट हुआ। ठीक है, ये भी नेस्टेड एलिमेंट हुआ हेडर, और ये HTML भी नेस्टेड एलिमेंट हुआ। बॉडी भी नेस्टेड एलिमेंट है, पी भी नेस्टेड एलिमेंट है। ठीक है, ब्लैंक ब्लैंक एलिमेंट होता है कि जस्ट उसका एक स्टार्ट रहता है, उसका कोई एंड नहीं होता है। जैसे बी आर क्या होता है, लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। जैसे HR होता है, वो हॉरिजॉन्टल रो जो लाइन होती है वो दिखाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो वो ब्लैंक HTML एलिमेंट उसको हम बोलेंगे। उसके बाद व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स इन HTML में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं गाइस? एट्रीब्यूट्स हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं कोई पर्टिकुलर टैग के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ हमें, जैसे IMG क्या है, एक टैग है। अब IMG इमेज डिस्प्ले करने के लिए टैग होता है। ठीक है, उसमें एक SRC क्या है, उसका एट्रीब्यूट है। SRC में हम उस इमेज का पाथ देंगे कि वो इमेज कहाँ से डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं इस टाइप से HTML में। ऐसे ही ALT एट्रीब्यूट होता है, ये इसका टाइटल दिखाने के लिए यूज़ होता है कि अगर इमेज डिस्प्ले ना हो तो क्या हमें वहाँ पे उसको दिखाई दे। ठीक है, तो इसके अलावा भी और काफ़ी सारे इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं HTML में। ठीक है, जैसे ये एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल। ये स्टाइल, ये जो P के अंदर जो कंटेंट आएगा उसको स्टाइल बनाने के लिए यूज़ हुआ कि कलर हमने दे दिया पिंक, उसका कलर पिंक हो जाएगा अब। ठीक है, ऐसे ही href होता है एक एट्रीब्यूट। ए जो टैग होता है उसके लिए लिंक बनाने के लिए यूज़ होता है HTML में। क्लिक करके इस पर हम जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही P का टाइटल होता है टाइटल देने के लिए। ठीक है, तो ये इस टाइप के ये एट्रीब्यूट्स होते हैं टैग्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है गाइस, अब जैसे मैं एट्रीब्यूट के बारे में बता रहा हूँ, जैसे मैंने एक एंकर टैग है ये। ठीक है, ये एंकर टैग है हमारी, ओपन हुआ यहाँ पे। उसके बाद हमने href दिया। उसके बाद हमने ये इसमें href में इसका पाथ दे दिया कि क्लिक करके ये वाला वेबसाइट खुल जाए। उसके बाद हमने ये यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट, और ये हमने एंकर टेक्स्ट बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा एट्रीब्यूट हुआ href। अगर मैं इसको ब्राउज़र में दिखाता हूँ तो ब्राउज़र में ये ऐसा दिखेगा इस टाइप से। अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पर तो क्लिक करके ये हमारा वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो IMG टैग है, ये इमेज डिस्प्ले करने का टैग है, इसमें हमने SRC दिया। SRC के बाद ये लगाना होता है इक्वल, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं हम। ठीक है, डबल इन्वर्टेड, ये ओपन करके क्लोज भी हमें इसको करना होता है। उसके बीच में हम यहाँ पे उसका SRC देंगे, उसका पाथ देंगे कि वो इमेज जो डिस्प्ले हो कहाँ से हो। अब इसको भी डिस्प्ले करने के दो तरीके होते हैं। तो तरीका ये होता है डायरेक्ट, मैंने उसको पूरा लिंक दिया, मीन्स ये जो पूरा लिंक है ना, ये इमेज हमारी इस वेबसाइट में नहीं है, उस डायरेक्टरी पर्टिकुलर उस PC या उस फोल्डर में नहीं है, या उस वेबसाइट में ये इमेज नहीं है। हम इसको आउटसाइडर एक इमेज यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैंने पूरा एड्रेस दिया है। अगर आपको कोई इनसाइडर इमेज उसमें दिखानी है तो आप पूरा ना देके इतना ही आप दोगे, ये ओनली ये दोगे लोगो -main.png, पूरा उस फाइल का नाम या उस फाइल के फोल्डर के पाथ वगैरह जो प्रॉपर पाथ होता है वो नाम आपको जस्ट देना है यहाँ पे। जैसे ये लोगो आपको डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला,
ये वहीं से इमेज डिस्प्ले हो रही है, तो हमने पूरा पाथ दिया तो इसलिए डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि मैं बाहर से ये सब दिखाना चाह रहा हूँ उसमें। इमेज का जो एक एट्रीब्यूट होता है, एक हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट भी होता है। इससे क्या करते हैं हम, जो हमारी इमेज है, जैसे ये हम इमेज का साइज़ डिफाइन करते हैं कि उसकी विड्थ कितना हुआ, उसकी हाइट कितना होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल में लेता है, ठीक है। तो ये भी हम डिफाइन करते हैं। ये हमारा इंटरनल हमने यूआरएल दिया हुआ है अपनी फ़ाइल का, ठीक है, कि हमारा फाइल का पाथ क्या है वो हमें यहाँ पे इमेज में देना है, ठीक है। उसके बाद ALT एट्रीब्यूट आता है, वो भी इमेज का ही एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे दिया, तो इसका मीनिंग ये है, अगर ये इमेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता तो ये एट्रीब्यूट का जो कंटेंट होता है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा उस इमेज की जगह, ठीक है। अदरवाइज़ ये इमेज डिस्प्ले हो जाएगा या ये ALT टैग डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो उसके बाद भी एक एट्रीब्यूट और होता है, स्टाइल का एट्रीब्यूट होता है, ये स्टाइल, ठीक है। ये किसी का भी स्टाइल आप दे सकते हो, इमेज का दे सकते हो, पैराग्राफ का दे सकते हो, टेक्स्ट का दे सकते हो, जो भी टैग है, मोस्टली सभी टैग में ये होता है। जैसे P एक पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ हम अगर कुछ मतलब एक ब्लॉक ऑफ कंटेंट हम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम P टैग यूज़ कर सकते हैं। उसका स्टाइल हमने दिया, उसका कलर हमने रेड दिया, तो ये जो टेक्स्ट है इसका कलर रेड होके आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हो इस कलर का टेक्स्ट रेड हुआ है, ठीक है। ऐसे ही एक एट्रीब्यूट होता है लैंग एट्रीब्यूट। ये हमें HTML की टैग में लगाना होता है। इसका मीनिंग ये होता है, ब्राउज़र में हम बता रहे हैं ब्राउज़र को कि हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है इसकी लैंग्वेज क्या रहने वाली है। इंग्लिश EN जो यूज़ होता है वो इंग्लिश को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप हिंदी भी यूज़ कर रहे हो तो हिंदी का जो वर्ड रहता है वो यहाँ पे आप यूज़ करोगे, उसका जो कोड वर्ड रहता है। जैसे इंग्लिश का EN रहता है, हिंदी का जो रहता है वो आप यहाँ पे राइट करोगे, तभी ये उसमें हिंदी का जो कंटेंट रहता है वो एक्सेप्ट और डिस्प्ले करेगा। ऐसे ही टाइटल एट्रीब्यूट रहता है हमारा। टाइटल एट्रीब्यूट ये टाइटल डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। जब हम कर्सर लेके जाएंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे तो ये चीज़ डिस्प्ले होगा। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके गया तो यहाँ पे ये जो दिस इज़ टाइटल ये लिखा हुआ आ रहा है, ये उस टाइटल की हेल्प से ही आ रहा है। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ सिंगल एंड डबल कोट इन HTML, ठीक है। उसके अगर आपको ऐसे डिस्प्ले करना है HTML में या ऐसे डिस्प्ले करना है तो इस सीक्वेंस में जाके आप उसको राइट करोगे। मीन्स दैस अभी जो डिस्प्ले होगा अभी इस टाइप से डिस्प्ले होगा ब्राउज़र में, क्योंकि मैंने डबल कोट ये यहाँ पे दिया हुआ है इसमें। सो जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके गया, यहाँ पे आप देख रहे हो डबल इन्वर्टेड कोमा ये बन के आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें ये सब करना होता है। जैसे अब मैंने इसको थोड़ा और ऊपर किया है तो यहाँ पे कर्सर लेके जा रहे हैं तो इस टाइप से ये शॉर्ट गन जो लिखा हुआ आ रहा है उसकी हेल्प से ही आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है गाइस। तो इस टाइप से ये हमने किया। अगर इसको हम वो भी कर सकते थे, अगर हमें सिंगल कोट चाहिए तो हम इसको डबल को यहाँ पे कर सकते थे, डबल से इसको बंद कर सकते थे और यहाँ पे हम सिंगल उसको कर सकते थे। तो इस टाइप से ये सिंगल कोट और डबल कोट का हम इसमें HTML में यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे HTML की एलिमेंट्स जो है, कोई भी HTML का जो एलिमेंट रहता है वो एट्रीब्यूट रख सकता है, उसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक है। वो ये एट्रीब्यूट जो यूज़ होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है HTML में, ठीक है। तो ये जो एट्रीब्यूट मस्ट स्पेसिफाई इन स्टार्ट टैग, जो टैग स्टार्ट होती है उसी में हमें एट्रीब्यूट उसका डिफाइन करना पड़ता है। और जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू होगी वो इस सिंटैक्स में रहेंगी। पहले एट्रीब्यूट का नेम आएगा, इक्वल आएगा, डबल कोट आएगा, उसके अंदर उसकी वैल्यू आएगी, फिर डबल कोट बंद हो जाएगा। सो HTML में अब हेडिंग देखते हैं। हेडिंग क्या होता है गाइस, जैसे नाम से रेफर हो रहा है हेडिंग। हेडिंग जो बड़ा टेक्स्ट रहता है किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड का, जो हेडिंग रहता है वो डिस्प्ले करने के लिए, उसको बताने के लिए कि आगे जो कंटेंट आने वाला है, जो आगे टेक्स्ट आने वाला है उसका क्या हेडिंग रहने वाला है, उसका पर्पज़ क्या है उस टेक्स्ट का, तो वो हेडिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। HTML में हेडिंग डिस्प्ले करने के लिए कुछ टैग्स होते हैं, जैसे H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, ठीक है। H1 रहता है सबसे बड़ा साइज़ होता है H1 का। ऐसे ओपन टैग रहेगा, स्टार्टिंग टैग टैग और क्लोजिंग टैग रहेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा, बीच में उसका कंटेंट आएगा, फिर वो टैग बंद हो जाएगा। तो ये HTML टैग हमारा सबसे बड़ा साइज़ होने वाला है। उसके बाद H2 टैग रहता है, वो थोड़ा उससे छोटा रहेगा। H3 रहेगा, उससे और छोटा रहेगा। H4 रहेगा, उससे थोड़ा और छोटा रहेगा। ऐसे ही H5 रहता है, उससे थोड़ा छोटा और रहेगा। ऐसे ही H6 रहेगा, वो सबसे छोटा रहेगा। तो ये H6 जो होता है सबसे छोटा साइज होता है इसमें। तो जैसे इसमें देखते हैं H1 जो रहता है सबसे बिगेस्ट साइज रहता है, H6 सबसे छोटा साइज रहता है।
ये मैंने आपको बता ही दिया है ये सब क्या रहते हैं। अब इनके साइज़ देखो इस टाइप से डिफाइन रहता है। ये इसका आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है, H1 सबसे बड़ा रहता है, H2 से छोटा रहता है, ऐसे ही सीक्वेंस में छोटा होता चला जाता है, और H6 जो रहता है सबसे छोटा साइज़ रहता है। इसमें हम एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। हम किसी पर्टिकुलर अगर फ़ॉन्ट जो H1 है उसका और साइज़ हमें बड़ा करना है तो हम ऐसे ही एट्रीब्यूट स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और उसका साइज़ हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो ये CSS का सिंटैक्स एक्चुअली। ठीक है, तो हमने इनलाइन CSS यहाँ पे इसको बोलेंगे, इनलाइन CSS हमने दे दिया है। तो ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करने के लिए, ऐसे ही छोटे को आप बड़ा कर सकते हो, बड़े को आप छोटा कर सकते हो। अब देखते हैं पैराग्राफ क्या होते हैं HTML में। जैसे पैराग्राफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पैराग्राफ एक ब्लॉक ऑफ कंटेंट होता है। जैसे नॉर्मली कहीं भी आप वर्ड में पैराग्राफ लिखते हो तो उसके ऊपर थोड़ा स्पेस आता है, उसके बाद में स्पेस आता है, और पैराग्राफ ऑलवेज एक नई लाइन से स्टार्ट होता है। तो वही सेम यूज़ हमारा HTML में होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इससे पहले थोड़ा गैप रहेगा पी टैग से पहले, और पी टैग के बाद भी थोड़ा गैप रहेगा। ठीक है, इसका जो सिंटैक्स रहता है, ये स्टार्टिंग टैग होता है पी और ये क्लोजिंग टैग होता है। इसके बीच में हमें वो कंटेंट देना होता है जो हमें पैराग्राफ में डिफाइन करना होता है। जैसे मैं वेब पेज की बात करूँ तो जैसे ये है, ये क्या है एक्चुअली एक पैराग्राफ है, तो पी टैग का हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। अगर मैं इसके कोड की बात करूँ, कोड में मैं दिखाऊँ तो इसका कोड ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पी टैग यूज़ किया हुआ है। ये सब कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ दिखाने के लिए हम पी टैग यूज़ करते हैं। बट अगर हमें इसमें स्पेस दिखाना है, क्योंकि जो ब्राउज़र रहता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है इस टाइप से, तो ब्राउज़र ये स्पेस नहीं दिखाएगा, ये इसको इधर खिसका के दिखाएगा इजीली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दूँ, ऐसे ब्रेक कर दूँ तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे मैंने सेव करके वहाँ पे ब्राउज़र पर जाके मैं देखता हूँ तो ये टेक्स्ट जैसा है ऑलरेडी, ये ऐसा ही दिखाएगा। ठीक है, उस चीज़ का सोल्यूशन करने के लिए हमें HTML ने कुछ टैग्स दिए हुए हैं, BR दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने BR लगाया हुआ है तो इसलिए अलग होकर दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो BR का यूज़ करने के लिए मैं ये लगाता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने BR लगाया हुआ है ये वाला, तो यहाँ से ये लाइन ब्राउज़र में ब्रेक होके दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने BR लगाया हुआ है, यहाँ से लाइन ब्रेक करके दिखा रहा है। अगर आपको वो लाइन तोड़नी है वो, या आप अगर एक यहाँ BR यहाँ पे और लगा देते हो तो ये एक लाइन का स्पेस और बढ़ा के ये दिखाएगा यहाँ पे। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख रहे हो एक लाइन का स्पेस इसने और बढ़ा के यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, तो ये इस टाइप से होता है। BR के बाद एक और होता है, एक चीज़ और होता है इसमें, प्री होता है। प्री का मतलब ये है जैसा आपने बनाया है, जैसे ये है प्री मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये प्री का जैसे मैंने यहाँ पे अगर एक स्पेस और दे दिया है तो ब्राउज़र में जिस जिस टाइप का आप इस टैग के बीच में आप कर रहे हो ना, वो ब्राउज़र में दिखाएगा। यहाँ पे मैंने एक HR भी लगाया हुआ है, एक लाइन दिखाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और ब्राउज़र पे जाके अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये देखो ये थोड़ा ऐसे ही दिखा रहा है इस टाइप से, जैसा वहाँ पे हमने बनाया था सेम उसी फॉर्मेट में यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे लाइन आ रही है और इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ भी ना थोड़ा डिफरेंट आता है नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़, क्योंकि प्री वही दिखाता है, प्री फॉर्मेटेड जो है वो वैसा ही दिखाएगा। तो 3 टैग हमने यहाँ पे डिस्कस किया, BR लाइन ब्रेक करने के लिए, PR प्री डिफाइन फॉर्मेट दिखाने के लिए, HR होता है लाइन, ये वाली जो लाइन है ना ये दिखाने के लिए। ठीक है, P का मैंने यूज़ आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ का यूज़ था HTML में।